मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाव, यह हित हित उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। समय परिवर्तन के लिए लोग कह रहे हैं, देखिए कोशिश करेंगे कि शायद कल से 9:15 कर लेंगे अपन प्रवचन 9:20 पर। अभी आज तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, लास्ट में देखते हैं। देखिए 6वां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिपादन करने वाला यह अधिकार है। और इस अधिकार में कुदेव की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत कुगुरु के स्वरूप की चर्चा चल रही थी और उसमें अनेक प्रकार से तर्क युक्तियां देकर कुगुरु का निषेध किया जा रहा था। फिर यह बतलाया, हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो एकमात्र 3 ही प्रकार से पूज्यपना होता है, या तो निर्ग्रंथ मुनिराजों का वेश हो, या उत्कृष्ट श्रावकों का वेश हो, या आरिकाओं का वेश हो। इसके अलावा अन्य कोई भी पद जैन परंपरा में पूज्य नहीं होता। हमारे मुनिराज जन्मते हुए बालक के समान होते हैं, ऐसा ही मुनिराजों का स्वरूप है। देखिए इसी बात को बढ़ाते हुए कहा कि भाई सच्चे मुनिराज और मुनिपना तभी निभता है जब 3 प्रकार की बातों को बेस बनाकर मुनिव्रत अंगीकार किया गया हो। नंबर 1, पहले तत्व ज्ञान हो। नंबर 2, उदासीन परिणाम हो, माने वैराग्य। और नंबर 3, परिचय सहने की सामर्थ्य हो। यदि ये 3 बातें आपके जीवन में होंगी तभी मुनिपना यथार्थ रीति से निभ पाएगा, तभी मुनिपना सच्चा हो पाएगा। ऐसे सच्चे गुरु कैसे होते हैं और भेषधारी गुरु कैसे होते हैं, ये सब चर्चा कर लेने के उपरांत आगम प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे थे। और हमने यहाँ कल तो रक्षाबंधन था, हमने आपके बीच में 3 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के। और उसमें यह कहा कि भाई देखो जगत की स्थिति तो देखो, काल दोष से गुरु भी भाट जैसे हो गए हैं। अपने आहार के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए गृहस्थों की प्रशंसा करने वाले दिखाई देते हैं। फिर आगे चल करके यह कहा कि भाई देखो समझ नहीं है बिल्कुल भी, इसमें विवेक नहीं है इसमें बिल्कुल भी। सर्प यदि दिखाई देवे तो भागता है, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प को देखकर कोई भागता है तो ये बुरा भला कहने लगते, विवेक ही नहीं। और फिर एक गाथा में ये कह दिया कि सर्प यदि डस लेवे वो तो फिर ठीक है, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प यदि डस लेवे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि सर्प के डसने से तो एक जन्म बिगड़ता है, लेकिन कुगुरु सर्प के चक्कर में अनंत जन्म बिगड़ते हैं। माने अनंत जन्म इसे लेने पड़ते हैं। भव भवांतर में, जन्म जन्मांतर में यह जीव भटकता रहता है। देखिए अब इसी कथन को दृढ़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 180, 180 नंबर का पेज है। और भी
वहाँ और भी गाथाएं ये श्रद्धान दृढ़ करने को कारण बहुत कही हैं, सो उस ग्रंथ से जान लेना। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में इस प्रकार की बातें कही गई है। तथा संघपट्ट में ऐसा कहा है। ये संघपट्ट क्या है? आपने नाम सुना है क्या संघपट्ट का? संघपट्ट कौन सा ग्रंथ है? कौन से ग्रंथ का रेफरेंस यहाँ ये दे रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये रेफरेंस दे रहे हैं टोडरमल जी साहब एक श्वेतांबर ग्रंथ का। संघपट्ट नाम का एक श्वेतांबर ग्रंथ है, बहुत पुराना लिखा हुआ है। ऐसा हमने जब जांच की इसकी, क्योंकि अपने दिगंबर परंपरा में तो ये ग्रंथ मिला नहीं, और टोडरमल जी ने आगे चल करके खुद भी कह दिया कि ये श्वेतांबरों का ग्रंथ है। तो उन्होंने जब हमने इसको तलाशा तो संघपट्टक के नाम से एक ग्रंथ हमारे को मिला जैन ई लाइब्रेरी पर। हमने उसे देखा, वो ग्रंथ करीब 11वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। कितना प्राचीन हो गया, माने आज से देखें तो लगभग 900 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। जिन वल्लभ सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसी संस्था ने उसे प्रकाशित करवाया, 1907 में प्रकाशित हुआ है, लगभग आज से भी 100-125 वर्ष पहले। इतना पहले का पुराना ग्रंथ है वो। और उस ग्रंथ का रेफरेंस देकर के टोडरमल जी साहब यहाँ कुछ बात कह रहे हैं। जो दशा 900 साल पहले श्वेतांबर संप्रदाय में कही गई थी, उसी तरह की घटना और परिस्थितियां शायद आज के समय में दिगंबर रामनाय में भी दिखाई देती है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, किसी पंथ और संप्रदाय का कोई विवाद यहाँ नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ बुराइयों की चर्चा है, कमियों की चर्चा है, दोषों की चर्चा है। हमारे में किसी भी प्रकार का दोष हो तो निकाल लेवे। देखिए संघपट्टक का ये श्लोक है। क्षुत्क्षाम किल कोपि रंक शिशु कह प्रव्रज्य चेति क्वचित। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कृत्वा किंचन पक्षवाक्ष्यतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् चित्रं चेत्य गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं क्रियति बालिशीयति बुधान् विश्ववराकीयति। क्या कह रहे हैं? देखो, अर्थ देखो इसका। क्षुधा से ग्रश, भूखा है कोई आदमी, कृश हो गया है, चोर हो गया है, भूख जिससे सहन नहीं हो रही है, ऐसे किसी रंक का बालक, किसी गरीब व्यक्ति का बालक कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करे। गरीब था, भूख से पीड़ित था, भोजन की व्यवस्थाएं होती नहीं थी, किसी चैत्यालय आदि में किसी गुरु के सानिध्य में चला गया और वहां जाकर के उसने दीक्षा अंगीकार कर ली उस बालक ने। और पाप रहित न होता हुआ, पाप से रहित नहीं हुआ, वहां जाकर के दीक्षा ले ली और किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हो गया। अब वो बालक था, वो बालक वहां संघ में दीक्षित हो गया, थोड़े बहुत समय तक रखा, थोड़ा सा उसका पक्ष विशेष हो गया, उससे लगाव हो गया, तो आचार्य ने अपने बाद में उसे गुरु पद दे दिया, आचार्य पद दे दिया। होते हैं ऐसे, सब देखे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं अब उसकी हालत कैसी है उस बालक की? अपरिग्रही तो हुआ नहीं था, प्रयोजन से दीक्षा ली थी, घर गृहस्थी में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने वस्त्रादि का त्याग किया था, पापों से रहित हुआ नहीं है और किसी पक्ष व्यामोह के कारण आचार्य पदवी का धारक हो गया है। देखिए भाई, व्यक्तिगत किसी की चर्चा नहीं है, लेकिन इस तरह की दशाएं जगत में देखी जा सकती है। हम यदि मुनि बने तो पाप रहित होकर के बने, हम यदि मुनि अवस्था अंगीकार करें तो पक्ष रहित होकर के और पाप रहित होकर के, और किसी प्रयोजन को, लौकिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मुनि ना बने,
इसके लिए ये बात कही जा रही है। अब हालत क्या होती है, वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवर्तता है। ओह, चैत्यालय में ऐसे प्रवर्तन कर रहा है जैसे ये तो मेरा घर है। हमने मंदिर बनवा दिया, हमने प्रतिष्ठा करवा दी, धर्मशालाएं बनवा दी, अब उस जगह पर वे साधु इस प्रकार से प्रवर्तन करें तो मेरा है, मेरा ही तो बनवाया हुआ है, मैंने ही तो करवाया था ये सब। उस चैत्यालय आदि में अपने गृहवत प्रवर्तता है। निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है। ये निज गच्छ क्या चीज है, श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, माने अपना जो साधु संघ है उस साधु संघ में इस प्रकार से प्रवर्तन करता है, ये मेरा परिवार है। चैत्यालय धर्मशाला आदि उस क्षेत्र को ऐसा समझता है ये मेरा है, वह अधिकार जमाता है। निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है और अपने को इंद्रवत महान मानता है। मेरी चलती है यहां पर। इंद्र किसे कहते हैं, आज्ञा और ऐश्वर्यवान को इंद्र कहते, सरवार सिद्धिकार। जहां आज्ञावान हो, जहां ऐश्वर्य चलता हो, वो कौन है, बोले इंद्र है। तो यहां तो मेरी चलती है, यहां तो मेरी ही चलेगी, मैंने निर्माण करवाया है, मैंने इस तीर्थ क्षेत्र का उद्धार कराया है, मैंने इस टेकड़ी पर ऐसा खड़ा किया है, ये तो मेरी चलेगी। तो ये ऐसे अधिकार जमाता है, इंद्रवत महान मानता है अपने आप को। ज्ञानियों को बालकवत अज्ञानी मानता है, हे पंडितों को ऐसे कह करके पुकारता है, अज्ञानी समझता है। सर्व गृहस्थों रंकवत मानता है, गृहस्थों को गरीब मानता है, रंकवत मानता है, दीनहीन दरिद्री मानता है। सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, भाई तूने दीक्षा लेकर के ये क्या कर लिया, घर गृहस्थी को छोड़ा, तूने एक छोटा सा मकान छोड़ करके ये 200 कमरों का मकान बना लिया, एक 4 आदमियों का परिवार छोड़ करके तूने इतना बड़ा कुटुंब खड़ा कर लिया, तूने श्रावकों में अपनेपन की कल्पना कर ली, तूने जगत में लोगों में अपनेपन की कल्पना कर ली, तुझे ये श्रावक अपने कर्मचारी मत दिखाई देते हैं, ऐसा फील करने लगता है ये श्रावक तो मेरे नौकर है, क्या ये तो मेरे अनुसार चलेंगे, इनको तो मैं ही चलाऊंगा। आदेश देता है, ए भाई तुझे इतना देना पड़ेगा, कह दिया ना बस, फरमान जारी हो जाते हैं। भरी सभा में श्रावकों के खिलाफ या श्रावकों को आदेश दे दिए जाते हैं। अब वो बेचारा यदि नहीं करे तो मरे, और करे तो उतनी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। 1 करोड़ देने पड़ेंगे तुम्हारे को, 50 लाख देने पड़ेंगे तुम्हारे को। अब तुम्हें क्या लेना देना है, किसको कितने देने पड़ेंगे, किसके ऊपर क्यों अधिकार जमा रहे हो, क्यों उनसे मांग रहे हो, क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ये सारी हालत ऐसी नहीं दिखती है। ये टोडरमल जी को आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा गजब का तर्क दिया है। और सुनना जरा, शायद हो सकता है 350 साल पहले भी जयपुर जैन समाज और आसपास के हिंदुस्तान की इन परिस्थितियों में इस तरह का वातावरण पनपने लग गया हो, तभी तो लिखा होगा ना उन्होंने। आज यदि वे लिखते तो पता नहीं क्या लिखते। क्या जब 350 साल पहले उन्होंने ये बातें लिखी है कि चैत्यालय को अपना घर समझता है, श्रावकों को अपना अधीन समझता है, अपने जो संघ है उस पूरे संघ को अपना परिवार समझता है, अधिकार जमाता है, लेकिन ये जो बातें हैं ये सब साक्षी लेकर के लिखी है एक श्वेतांबर ग्रंथ की। और इतना ही नहीं, और आगे कहते हैं, तथा माने जिन वल्लभ सूरी जो श्वेतांबर आचार्य हुए उन्होंने भी कितनी दृढ़ता से वचन कहे होंगे। आखिर उन्होंने दिगंबरों के खिलाफ तो नहीं लिखा होगा, श्वेतांबर संप्रदाय में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए लिखा होगा ना। मैंने उस ग्रंथ के पन्ने बदल करके देखे, 1907 में प्रकाशित हैं, जैनी लाइब्रेरी के ऊपर उपलब्ध है। मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि यार कितनी दृढ़ता से शिथिलाचार्य के ऊपर चोट मारने का प्रयास किया है, जिन वल्लभ सूरी द्वारा लिखा गया, उसकी साक्षी देकर के बात कर रहे हैं। देखिए, तथा 181 नंबर पेज नंबर है 181, अपना प्रवचन नंबर था 141। तथा येर जातो नैचे वर्धितो नैचे नैचे क्रीतो। ओ
क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। कुछ कुछ ख्याल में आई क्या? संस्कृत आती है क्या थोड़ी बहुत ख्याल में? हमारे जो सब शास्त्रीय विद्वान लोग हैं इनके तो सबके ख्याल में आती है, तुरंत समझ में आ गई। इत्यादि काव्य है, उसका अर्थ ऐसा है कि जिनसे जन्म नहीं हुआ। सुनो सुनो जरा क्या कह रहे हैं। ये उन साधुओं के संदर्भ में कह रहे हैं जो साधु कुगुरु बन करके सारे जगत में घूम रहे हैं। ये उन साधुओं के संदर्भ में कह रहे हैं जिन साधुओं के द्वारा किन पर अधिकार जमाया जाता है, जिनके द्वारा जन्म नहीं हुआ है। ये जन्मदाता है क्या हमारे कोई श्रावक? नहीं, बड़ा नहीं है। न तो उनसे हमारा जन्म हुआ है, न हमने उनको जन्म दिया है, न वे हमारे परिवार वाले हैं, न उन्होंने हमारे को बढ़ाया है, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, न मोल लिया है और न देनदार हुआ है। इस श्रावकों से हमारा क्या संबंध है बतलाइए? ये श्रावक हमारे नौकर हैं, ये श्रावक हमारे देनदार हैं, ये श्रावक हमारे लेनदार हैं, ये श्रावक हमारे परिवार के लोग हैं, ये श्रावक हमारे माता पिता हैं, ये श्रावक हमारे बच्चे हैं, ये श्रावक हमारे भाई हैं। कौन है ये? इनसे क्या संबंध है हमारा? कोई संबंध नहीं है, कोई देनदारी लेनदारी आदि कुछ भी नहीं है उनके साथ में, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है। और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं। लो, बैल की तरह हाँकते हैं गृहस्थों को। तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुझे यहां करवाना पड़ेगा, ये काम तेरी तरफ से होगा, तुझे ये करवाना है, आदेश है हमारा, फरमान जारी हो जाता है। हाँकते हैं उन्हें। नहीं, आप हमारे ऊपर क्यों चला रहे हो ये तो बताओ। जबरन हमारे ऊपर चलाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती इस तरह का आदेश हमारे खिलाफ क्यों निकाल रहे हो आप? तुझे ये करवाना पड़ेगा। किसी के मार्बल का काम है, तुझे मार्बल लगवाना पड़ेगा। किसी के सीमेंट का काम है, तुझे यहाँ सीमेंट लगवानी पड़ेगी। तेरी ये व्यवस्थाएं हैं, तेरा लोहे का काम है, एक काम कर, यहाँ का सारा लोहा जितना भी लगेगा तुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ की लाइटें जितनी भी लगेगी ये तो तुम्हारे यहाँ से आएगी भैया। खूब कमाता है इधर उधर, हमारे आशीर्वाद से और कमाएगा, सारी लाइटें फ्री में लगाएगा यहाँ पे, तेरा बिजनेस खूब चलेगा, हम आशीर्वाद दे रहे हैं तेरे। अब ये देखो, आप बेचारा कह रहा है, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा महाराज जी, इतना नहीं दे पाऊंगा, इतनी व्यवस्था नहीं है, अभी नहीं हो, नहीं आदेश दे दिया तुझे करना पड़ेगा। ये कह रहे वृषभवत हाँकते हैं, बैल की तरह हाँकते हैं श्रावक को, अपने कंट्रोल में रखते हैं, जबरदस्ती दानादिक लेते हैं। कैसे शब्द भाई साहब, मुझे तो लग रहा है ये टोडरमल जी ने जो शब्द 350 साल पहले लिखे हैं वो आज की परिस्थितियों में हूबहू दिखाई देते हैं। उस समय भी ऐसी परिस्थितियां होने लग गई होगी, हाँकने लग गए होंगे, बैल की तरह हाँकते हैं, दानादिक लेते हैं। सो हाय हाय, ग्रंथ का प्रमाण दे करके बात कर रहे हैं, खुद नहीं लिख रहे हैं क्या? डराते हैं, श्राप दे दूंगा, अपशब्द कह दूंगा, उल्टा सीधा बोल दूंगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा तेरा। और ये बेचारे डरते हैं, क्या करें? हाय हाय, सुनो तो सही शब्द। सो हाय हाय, यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला ही नहीं है। भाई साहब, कौन कौन पूछे, कौन कहे, कौन बताए? कोई न्याय पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। कौन कौन करे न्याय? यहाँ उनके खिलाफ कौन जाए? सब डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत तो होते हैं, और जैसा जैसा वे कहते हैं उनके अनुसार करने लगते हैं। क्या करें? पिसता है बेचारा श्रावक। अभी समझो, अभी तो लॉकडाउन के कारण सारे बिजनेस और सारे जगत में स्थितियां बिगड़ गई, लेकिन बीच में जब वो नोटबंदी हुई थी तब भी तो हालत खराब हो गई थी चारों तरफ। तो पिछले 4-5 साल से हालत तो खराब ही चल रही है ना चारों तरफ। जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जितने, अब वो उतनी कमाइयाँ नहीं रही, उतने पैसे नहीं रहे, उतनी इनकम नहीं रही, उतनी व्यवस्थाएं नहीं रही, और तुम्हें तो आज ये बनाना है, कल वो बनाना है, आज वहाँ निर्माण काम चल रहा है, आज ये आयोजन हो रहा है, इसमें दान चाहिए, नहीं रही, और तुम्हें तो आज ये बनाना है, कल वो बनाना है, आज वहाँ निर्माण काम चल रहा है, आज ये आयोजन हो रहा है, इसमें दान चाहिए, उसमें दान चाहिए। हर व्यक्ति और गिने चुने आदमी दिखाई देते हैं, भैया तुझे देना है।
वो बेचारा वहां आया था दर्शन करने के लिए महाराज के पास में, और उसको 5-25 लाख के नीचे उतार दिया। ये यार अच्छी अच्छी मुसीबत हो गई उनके पास में जाना, मतलब फिर पकड़ लेंगे, अभी कहीं ना कहीं उलझा देंगे। दूर भागना चाहते, मुझे मिलते हैं, मुझे खेद होता है। ऐसे श्रावक लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि क्या करें उनके पास में जाकर के, यार अभी फंस जाएंगे जबरदस्ती, दूर भाग रहे हैं। ऐसे ऐसी हालत हो रही है भाई। गुरु होकर के, मुनि होकर के, साधु होकर के, संत तपस्वी होकर के यह कार्य करना तो योग्य दिखाई नहीं देता है। हमें क्या करना है किसी तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करके? अरे ये जैन परंपरा का मार्ग आत्म उद्धार का मार्ग है, तीर्थों के उद्धार का मार्ग नहीं है। तीर्थों का उद्धार, तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों का कार्य, तीर्थों का विकास, ये सब श्रावकों के कार्य हैं। श्रावक करे तो करे, ठीक है ना। और कोई श्रावक यदि आपसे आकर के कहे कुछ तो कह दो भाई ठीक है भाई तुम करो, कोई बात नहीं, अब हमारा क्या लेना देना है। अब हमारे नाम से ही ऐसा सोचते हैं, हमारे नाम से यदि कोई क्षेत्र डेवलप हो जाएगा तो हम नहीं भी रहेंगे तो हमारा नाम चलता रहेगा। नाम के पीछे भागे जा रहे हो, यश प्रतिष्ठा के पीछे भागे जा रहे हो। क्या हो गया है? टोडरमल जी ने तो लिख दिया, यह जगत राजा से रहित हो गया। हाय हाय, कहने वाला नहीं है कोई भी, सुनने वाला कोई नहीं है। कौन किसको कहे? किसी और को कहने की बात नहीं है। हम आपके बीच में कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं इसलिए आपको सुना रहे हैं। आप भी किसी और से जाकर के मत कहना। चावड़ा जी साहब, यदि यदि कहीं बात ही हो तो अपने मुंह से मत कहना, मेरा व्याख्यान दे देना उनको कि सुन लो भैया ये क्या कह रहे हैं। आपके माथे पर तो मटका नहीं फूटे कम से कम। किसी का नाम लेकर के बात नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि मैं जब मुनि बनूंगा तो न किसी क्षेत्र का उद्धार करूंगा, न किसी से पैसे का लेन देन रखूंगा, न किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव, अपने प्रभुत्व और प्रभाव का अधिकार डाल करके सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेंगे हम। मैं थोड़ी ना ले रहा हूं साहब। और श्रावक ऐसी बातें कहते हैं, महाराज ने अपने लिए थोड़ी ना लिया है, तुम्हारे लिए इकट्ठा करा करके तुम्हारा ही तो मंदिर बनवा गए यहां। कभी कभी तो इस बात पर भी मुझे खेद दिखाई देता है कि ऐसे महाराज को कोई कुछ पूछता ही नहीं है, जिनका ध्यान, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनकी योग्यता, जिनका वैराग्य, जिनका त्याग विशेष दिखाई देता है। ऐसे महाराज का चातुर्मास कराना चाहते हैं जो 2-5 करोड़ रुपए हमारे मंदिर में इकट्ठा करवा के चले जाए। सब लोगों की यही स्थिति है। बोलो, बात ख्याल में आ रही है क्या? आपको यदि आपके नगर में किसी महाराज का चातुर्मास कराना है तो ऐसे ही महाराज का चातुर्मास कराएंगे ना जो मंदिर का उद्धार करा जाए, 2-5 करोड़ रुपए का फंड बना जाए, पैसा इकट्ठा करा जाए, बोलियां बुलवा जाए, लोग बहुत पैसा दे जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाए, हजारों लोग उनको सुनने के लिए आए और फिर बोलियां बुलवा करके पैसा इकट्ठा हो जाए। आप भी यही चाहते? लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, क्या करें? अरे भाई, साधु की महानता पैसा इकट्ठा करने से नहीं है। मुनिराजों की महानता इस बात से नहीं है कि कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली गई है। भीड़ इकट्ठी करने से मुनिराज की महानता है क्या? पैसा इकट्ठा करने से मुनिराज की महानता है क्या? क्षेत्रों के विकास और उद्धार से मुनिराजों की महानता है क्या? मुनिराजों की महानता उनके ज्ञान से, ध्यान से, साधना से है, तपस्या से है, ज्ञान और वैराग्य से है, रत्नत्रय से है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उनकी महानता है। उसे तो समझते नहीं। क्या क्या करें भाई? थोड़ा कहा है, खूब समझना, कहां तक कहें? सब समझदार लोग हैं, हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। जो प्रकरण चल रहा है हम आगम की बात आपको कह रहे हैं। कोई व्यक्ति मेरा भी विरोध करे तो मेरा वो टोडरमल जी का विरोध है, और टोडरमल जी का विरोध नहीं है, वो कुंद कुंदाचार्य का विरोध है, क्योंकि बात तो कुंद कुंदाचार्य की है। वो कुंद कुंदाचार्य का विरोध नहीं है, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य तो बात बात में ये कहते हैं जिन्हें ही वणिनम, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है, वो तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी का विरोध है। किस किस का विरोध करेंगे आप? सच बात कहने वाले का। सत्य को विरोध झेलना पड़ता है, यह देखा जाता है इस जगत में। यह पंचम काल है, कोई बात नहीं, लेकिन निर्भीकता से अपनी बात तो कहें। हमारे ऊपर आगम है,
हमारे ऊपर टोडरमल जी हैं, हमारे ऊपर कुंदकुंदाचार्य जैसे आचार्य हैं, और हमारे ऊपर भगवान महावीर स्वामी की बात को प्रतिपादन करने की, यथार्थ रीति से बताने की जिम्मेदारी है। हम क्यों नहीं बताएंगे? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हाय हाय। अब ये जो बात लिखी है ना, ये बात तो श्वेतांबर ग्रंथ का आधार देकर के कह रहे हैं। नीचे प्रश्न उठाएंगे। मुझे मालूम है सारे सुनने वाले दिगंबर लोग ये कहेंगे, अरे यार श्वेतांबर ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हो, श्वेतांबर ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हो, वो प्रामाणिक है, उनकी बात कर रहे हो आप। उठाया इन्होंने, खुद प्रश्न उठाया पंडित जी ने। नीचे पढ़ रहा हूं, अभी नीचे उतर रहा हूं, देखो आप। लेकिन बात कितनी गजब की लिखी है। माने यदि सच्ची बात है तो वो श्वेतांबर मुनिराज के द्वारा कही गई जाने से अप्रामाणिक तो नहीं हो सकती है ना। हमारी बात का पोषण करने के लिए अकेले श्वेतांबर आमनाय की बात नहीं कर रहे हैं। अरे कबीरदास जी भी यदि कोई बात कहेंगे तो हम अपने प्रमाण के रूप में उनको भी प्रस्तुत करेंगे। हमारी बात के प्रमाण स्वरूप यदि कोई अन्य मतावलंबी भी यदि प्रस्तुत करेगा तो हम उस बात को भी सामने प्रस्तुत करेंगे कि देखो हिंदू धर्म वाले भी ये कहते हैं रात्रि भोजन करना मांस खाने के बराबर है, रात्रि में पानी की एक बूंद पीना ये खून पीने के बराबर। वो कह रहे हैं, हम उनको भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। बोलो, मानना पड़ेगा भाई साहब आपको। क्या सोचना जरा गंभीरता से। क्या समय परिवर्तन की डिमांड आ रही है, कल से करेंगे, 9:20 पर रखेंगे कल से, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, बात समझ में आई क्या कुछ है? क्या करें? गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती। क्या जबरदस्ती दानाधिक लेते हैं। सो हाय हाय, यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बोलो, इस प्रकार वहां इस श्रद्धान के पोषक काव्य हैं, सो उस ग्रंथ से जानना। कौन से ग्रंथ से जानना? संघ पट्टक नाम ग्रंथ दिया। और कौन है संघ पट्टक के लेखक? जिन वल्लभ सूरी। और कब लिखा गया है? 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। विक्रम संवत 1100 के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। बोलो, ऐसा ही आज दिखाई दे रहा है। 900 साल पुरानी घटना, 900,000 साल पहले ये बात लिखी गई है यहाँ पर। और कितना कोई कहता है, अब सुनो जरा गजब की बात। सब लोग हैं कहने वाले, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कह सकता है। यहां कोई कहता है यह तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए दी? खुद ने प्रश्न उठा लिया। टोडरमल जी जानते थे हम संघ पट्टक का यहां उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग जरूर ये बात कहेंगे ये तो श्वेतांबर ग्रंथ है भाई साहब, तुम उसकी साक्षी क्यों दे रहे हो? अरे हम तो न्यूज़पेपर की साक्षी भी देंगे। बोलो तुम्हें क्या ऐतराज है? हम तो हिंदुओं के ग्रंथ की साक्षी भी देंगे। हमारी बात का पोषण जहां जहां से मिलेगा। हमारा उद्देश्य तो तुम्हें समझाने का है, जैसे तुम समझो वैसे तुम्हें समझाएंगे। जिस बात से तुम्हारे को जचे उस बात से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इधर से भी समझाएंगे, उधर से भी समझाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का हवाला देकर के भी समझाएंगे, मेनका गांधी जी का हवाला देकर के भी समझाएंगे। बोलो, समाज सुधारक जितने लोग जगत में दिखाई देते हैं उनका रेफरेंस देकर के भी हम बात को सिद्ध करने की कोशिश करें। तुम जिन्हें मानो हम उनकी बात देकर के कहते हैं। मानो तो सही, आगम शिरोधार्य है, आगम तो मानना ही पड़ेगा भाई साहब। अब आगम ही नहीं मानते हो तो फिर तो तुम जैन भी नहीं हो, फिर हम क्या बात करें तुमसे? जब तुम्हें बात को नहीं करना है, जब तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही है और स्वीकार करना ही नहीं है तुम्हारे को, तो हम क्या कहें? सामने से कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा कहते हैं कि टोडरमल जी को नहीं मानते हम, टोडरमल जी को गलत कहते हैं। क्यों नहीं मानते आप टोडरमल जी को? कौन नहीं मानता टोडरमल जी को? आप टोडरमल जी की महिमा का बखान अभी थोड़े दिनों पहले किसने किया? प्रमाण सागर जी महाराज ने किया। प्रमाण सागर जी महाराज की क्लिप है 5 मिनट की, 4-5 मिनट बोले वो टोडरमल जी के बारे में, और टोडरमल जी के बारे में ऐसी महिमा बखान की उन्होंने, आपको सुनकर के लगेगा क्या गजब बात कह रहे हैं। बोलो आप,
कहे, उन्होंने ऐसे शब्द कहे, टोडरमल जी महान विद्वान थे, महान ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, अद्वितीय महापुरुष हुए हैं, ऐसा विद्वान, गजब का विद्वान, ऐसे शब्द कहे हैं उन्होंने, प्रमाण सागर जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तत्व की कीमत पर उन्होंने समझौता नहीं किया। जैन धर्म और जैन आमनाई की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सब बातें सामने रखी। मौत सामने आ गई तो भी डरे नहीं, घबराए नहीं। हाथी उनके ऊपर पैर रखने वाला था तो उन्होंने कहा, हे हाथी तू डरता क्यों? ऐसे सारे शब्द कहे उन्होंने। बोलो, ऐसे ऐसे शब्द कहे, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, क्या फर्क पड़ता है, शरीर का वियोग होना होगा तो हो जाएगा, हे हाथी तू अपना काम कर। ये सारी बातें उन्होंने कही, सुनकर के मैं तो दंग रह गया यार, गजब हो गया, ऐसा कितनी सुंदर बात कही। हमारे टोडरमल जी की वे प्रशंसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे? बोलो, अच्छी बात है ना। कौन, किसकी हिम्मत है टोडरमल जी का विरोध करे? और टोडरमल जी का विरोध थोड़ी न है, मैं कह चुका हूं आपको। क्या नहीं, ये पंजाब वालों के टोडरमल जी नहीं, हमारे टोडरमल जी के लिए लिखा है, जयपुर के टोडरमल जी के लिए बोला है उन्होंने। मैं वीडियो डालता हूं, आज देखो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वीडियो डलवाता हूं मैं, सुनना आप। वो पंजाब वाले टोडरमल जी के बारे में तो एक पंजाबी ने कहा था, वो अलग टोडरमल जी हैं, उनकी बात अलग प्रकार की है सुनील जी भाई साहब। हमारे जो टोडरमल जी है, जयपुर के संत जैन विद्वान, हाथी के पैर के नीचे जिन्हें कुचला गया, राजा को बाद में पश्चाताप हुआ, उसकी बात है। उनकी जो वीडियो क्लिपिंग है, ये हमारे व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप है ना, ये अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, इन पे भी डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे, आज डाल देंगे, शाम के पहले पहले आपको मिल जाएगा। ब्रह्म नहीं, सच्ची बात है, कहने वाले मिल गए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, टोडरमल जी नहीं है ना, टोडरमल जी थोड़ी ना कह रहे हैं। आज यदि कोई संदेश वाहक, आज यदि कोई, क्या कहते हैं उसे, जो आते हैं संदेश लेकर के, दूत, दूत कोई संदेश लेकर के आया तो दूत की बात स्वीकार करते हैं आप? चिट्ठी कोई व्यक्ति आपके पास में लेकर के आया, आपको पढ़ना नहीं आता है, और कदाचित उसमें किसी खराब घटना का उल्लेख किया गया और आपने पोस्टमैन से पढ़वाया, तो आप पोस्टमैन को गालियां देते हो? पोस्टमैन को गालियां दी जाती है, उसका कुछ है ही नहीं बेचारे का, उसने तो उनकी बात कही है। सोई बात तो हम यहां कह रहे हैं, टोडरमल जी का कुछ नहीं है, टोडरमल जी तो शास्त्रों का रेफरेंस देकर के बात कर रहे हैं, टोडरमल जी तो आगम की साक्षी देकर के बात कर रहे हैं। बोलो, देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां। तो यहां प्रश्न किया, टोडरमल जी ने खुद ने प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? यहां कोई कहता है यह तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए दी? तो गजब उत्तर दिया टोडरमल जी ने, गजब उत्तर दिया है। जैसे नीचा पुरुष, हीन पुरुष जिसका निषेध करे, जिस काम को जन सामान्य निषेध करे, जिस खोटे कार्य के लिए रिक्शे वाले, तांगे वाले, हर व्यक्ति मना करते हो, अरे यार हीन काम है, अच्छा काम नहीं है, उसका उसके तो सहज ही निषेध हुआ। बोलो, कितना गजब का उदाहरण दिया है। जिस कार्य का निषेध किया है, हीन पुरुषों के माध्यम से निषेध किया जाता है, उस कार्य का निषेध यदि किसी और के माध्यम से किया जा रहा है, सज्जन पुरुषों के माध्यम से, तो किया ही जाना चाहिए, इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? अरे मांस भक्षण का निषेध जब हिंदू लोग ही नहीं करते हैं तो फिर जैनियों को करना चाहिए क्या? जब कोई एक हिंदू, बाबा रामदेव जैसे ये बात ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, आलू नहीं खाना चाहिए, एक स्टेटमेंट आया था बीच में, बाबा रामदेव ने इस तरह की बात कही, ऐसी बात कही उन्होंने कि आलू जो है ये जमीकंद है और तामसिक है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं तामसिक क्या होता है? बोलो, तामसिक भोजन किसे कहते हैं? तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार। जो वस्तुएं अंधकार में पैदा हुई हो, उन वस्तुओं का सेवन तामसिक भोजन कहलाता है। तेजी पैदा करने वाली होती है, विकृतियां पैदा करने वाली होती है, उन वस्तुओं के पैदा होने में सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ी है,
जीवों की उत्पत्ति जमीन के नीचे ज्यादा होती है, अंधकार में पैदा हुई है वो, उन अंधकार में पैदा हुई वस्तुओं के सेवन करने से अंधकार पनपता है, ऐसा बाबा रामदेव ने कहा। ऐसा कोई हिंदू विद्वान लोग कहते हैं आलू नहीं खाना चाहिए। अब देखो, जिसका निषेध वो लोग ही करते हो, तो हम जैन होकर के उसका सेवन करें तो कैसे उचित होगा। टोडरमल जी का तर्क कितना गजब का है? कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं। जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, तर्क सुनो, नीचा पुरुष जिसका निषेध करे उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ। हीन व्यक्ति, नीचा व्यक्ति, हीन आचरण वाला व्यक्ति, कोटा व्यक्ति जिस बात का निषेध कर रहा हो तो उत्तम व्यक्ति को तो उसका सेवन नहीं ही करना चाहिए। मान लो शराब सेवन करने की बात हो, सिगरेट पीने की बात हो, आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये कह रहा है ना, हीन से हीन आचरण करने वाला व्यक्ति भी, नीच जाति कुल वाला व्यक्ति भी ये कह रहा है ना, नो स्मोकिंग, ये बात कही जा रही है ना। तो फिर उत्तम पुरुष के द्वारा उसका सेवन वो तो कैसे हो, वो तो त्याग होना ही चाहिए, सहज ही निषेध हुआ। उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे, सुनो क्या कह रहे हैं, 14 उपकरण कहे श्वेतांबर संप्रदाय में। 14 उपकरणों को वे परिग्रह में शामिल नहीं करते। 14 चीजें ऐसी है जिनके बारे में वे कहते हैं कि हमारे मुनि दशा में मुनि जीवन पालन करने के लिए इन 14 चीजों को स्वीकार करते हैं, फिर भी महाव्रती है। ये उनके यहाँ का कहा गया कथन है। ठीक है, जैसा मानते हैं, जो भी है। तो ये कह रहे हैं वस्त्रादिक उपकरण जिनके रखे जाते हैं वे भी जिसका निषेध करते हो, तब फिर दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता सहज ही निषेध हो गया। बोलो, आपके यहाँ तो कपड़े भी नहीं है, आपके यहाँ तो बर्तन भी नहीं है, तो आप ऐसी चीजों का प्रवर्तन कैसे कर सकते हो? आप ऐसी चीजों का उपदेश कैसे कर सकते हो? आप ऐसी चीजों का समर्थन कैसे कर सकते हो? जो श्वेतांबर साधु हैं वे भी जिसका निषेध करते हो, एसी कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो फिर दिगंबर साधु एसी रखने की बात करे, ये कैसे चलेगा? वे भी 14 उपकरण बतलाते हैं, तो धनाधिक का संग्रह तो वे भी नहीं करने की बात कहते हैं। तो फिर दिगंबर साधु ये करे कि मेरे नाम से बैंक में अकाउंट चलता है, चेक काट करके देवे, अभी कैसे बर्दाश्त होगी बात? महाराज कैसे कैसे चलाएं, बतलाओ इस बात को। मैं आपको श्रद्धा से वंदन करना चाहता हूं, लेकिन आपकी क्रिया परिणति देखता हूं, मेरा मस्तक कैसे झुके? मेरा मस्तक उनके आगे झुकता है जो मेरे आदर्श दिखाई देते हैं। सीधी सी बात है। वंदे तदगुण लब्धये, हमारे यहाँ जैन परंपरा का मार्ग वंदन क्यों किया जाता है? तदगुण लब्धये, तुम जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए तुम्हारे को वंदन करता हूं। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, सब कुछ स्वाहा करने के लिए आ गए। तुम जैसा बनना है हमारे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म उब्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आपकी वीतरागता मुझे पसंद आ गई है, आपकी सर्वज्ञता मुझे पसंद आ गई है, आपका हितोपदेशीपन मुझे पसंद आ गया है, और चूंकि ये मुझे पसंद आया है इसलिए वंदे, वंदना करता हूं। तद्गुण लब्धये, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूं। ये है हमारे जैन परंपरा का मार्ग। गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। हमारे यहां व्यक्तिवाद नहीं है, हम व्यक्तियों की पूजा नहीं कर रहे हैं। जहां व्यक्तियों की आराधना होने लग जाती है, जहां व्यक्तियों को महत्व दिया जाने लग जाता है, जहां गुणों को सम्मान नहीं दिया जाता है, समझ लीजिए आप वहां पंथ और संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, अनुयायी लोग खड़े हो जाते हैं, अनर्थ होने की संभावनाएं हो जाती है। इसलिए हमारे नमोकार मंत्र में भी महावीर भगवान को भी याद नहीं किया और आदिनाथ भगवान को भी याद नहीं किया, इसलिए वो महामंत्र है। गुणों की पूजा की है, पद की पूजा की है, पद को वंदन किया गया है। अरिहंत जो भी हो, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो भी हो, इस पद के धारक, हमारा वंदन है उन्हें। आचार्य उपाध्याय साधु पद के धारक, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज
जहां जहां पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान है, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, भावपूर्वक वंदन करते हैं उनके चरणों में। लेकिन मुनि पद तो होना ही चाहिए ना। क्या मुनिराजों के योग्य तो जीवन और आचरण होना चाहिए ना। ये उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जिनके नहीं है उनका विरोध कर रहे हैं। हम मुनि विरोधी नहीं है, मुनि विरोधी नहीं हो सकते हैं, गलती से भी नहीं हो सकते। अरे मुनिराजों का विरोध करके क्या हमें नरक में जाना है? मुनिराजों का विरोध करके क्या हमें निगोद में जाना है? क्या महापाप के भागीदार होना है हमारे को? गलती से भी नहीं हो सकता ये काम। देखिए, जिनके वस्त्राधिक उपकरण कहें वे ही जिनका निषेध करें, तब दिगंबर धर्म में ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। माने दिगंबर परंपरा में ऐसी विपरीतता का निषेध तो होता ही होता है, होता ही होता है, होता ही है, और होना ही चाहिए। समझिए, सुनो तो सही, पढ़ो तो सही, आगम तो स्वीकार करो, क्या श्रद्धा से स्वीकार करो, शास्त्रों की बात को मानो, आगम की बात को मानो। जो बातें आगम में कही गई है उन बातों को स्वीकार करो। हमारी मत सुनो, तीर्थंकरों की सुनो, हमारी मत सुनो, ज्ञानियों की सुनो, विद्वानों की सुनो, आचार्यों की सुनो, शास्त्रों की पढ़ो, शास्त्रों की बातों को स्वीकार करो। हमें स्वयं मुनि बनना है भाई साहब, निर्णय तो हमारे लिए चल रहा है। और हमने कही थी आपको एक दिन बात, देव शास्त्र गुरु के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। रत्नाकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है ना, क्या श्लोक है रत्नाकरण श्रावकाचार्य का? देव गुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन का लक्षण बतला दिया क्या? और क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? तो क्या कहा उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाते हुए? क्या कहा? पापा भी बोला ना मैंने, श्रद्धानम परमार्थानाम। परमार्थ से सम्यक दर्शन किसका नाम है? आप्त, आगम और तपोव्रताम। आप्त माने अरहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, आगम माने जिनवाणी, और तपोव्रत माने मुनिराज। तीन मूढ़ताओं से रहित, अष्टांग से सहित इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। भैया मोक्ष मार्ग की बात है, मेरे मोक्ष मार्ग की बात है। मुझे अनंत संसारी नहीं होना है, मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, मुझे अपने जन्म मरण का अभाव करना है। ख्याल में आ रही है बात? मेरा जन्म मरण नहीं हो, जन्म जन्मांतरों में मेरा परिभ्रमण नहीं हो, जन्म जन्मांतरों में मेरा भटकना नहीं होवे, इसके लिए मुझे निर्णय करना है। ये मेरा निर्णय है इस प्रकार का। और स्वयं इस बात का निर्णय करने के लिए ये आगम की साक्षी दे दे करके बात करें। क्यों जरूरत है? दूसरों को सुधारना है क्या? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। प्रदीप जी साहब, जैसी दशा है मुनिराज आपकी हो गई है वैसी मेरी हो जाए, जैसी ये अनंत भगवान आपकी दशा है वैसी मेरी भी दशा हो जाए। हे परमात्माओं, हे पंच परमेष्टियों, जैसी आपकी दशा है वैसी भी मेरी हो जावे। बहुत भटके हैं आज तक, अब तक बहुत भटक चुके। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। बहुत बातें हैं, अनगिनती बातें हैं, कहाँ तक कहें।
कुल मिलाकर के यहाँ ये कह दिया, जिसका निषेध हीन व्यक्ति के द्वारा, हीन आचरण वाले व्यक्ति के द्वारा, हीन जाति कुल वाले व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता हो, उसका आचरण या उसका पालन उच्च व्यक्ति के द्वारा तो नियम से किया ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ अन्य ग्रंथों के प्रमाण पूर्वक चर्चा की। अब दिगंबर ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसकी चर्चा हम कल यथा समय आपके बीच में करेंगे, और कल का समय हमारा परिवर्तित रहेगा। जैसा कि बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और बार बार में लोग कह रहे हैं, यहाँ भी लाइव चैट में भी लिख रहे हैं, 9:15 बजे का समय, 9:20 पर जो अपना पुराना समय था उसी समय पर हम बात को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड सबके प्रवचन रहते हैं, दादा के भी प्रवचन जो रिकॉर्डिंग चल रही है आप उसका भी लाभ लेवें, आगे पीछे लाभ लेवें, हमारा आगे पीछे जिसको जैसा समय की सहूलियत होवे। भाई ये तो तत्व ज्ञान का मार्ग है, खूब लाभ लीजिए, खूब पढ़िए, खूब सुनिए, स्वीकार कीजिए दादा के। अब वो मैंने आज सुना, मेरे भी सुने हुए हैं, सूरत में सुने थे, वही प्रवचन वापस चल रहे हैं। आप आगे पीछे सुन लीजिए, जैसा जिसकी भावना हो सो तदनुसार सब लाभ लेते रहें। हमारा बाद में सुन लेवे, दादा का बाद में सुन लेवे, जो जैसा आपको सहूलियत होती हो। लेकिन मैसेज बहुत लोगों के आ रहे हैं तो फिर यही उचित लगता है। और फिर अभी अब खुल जाएगा तो हमारे फिर मंदिर में भी हमारा तो वही टाइम रहेगा, तो 9:15 क्या कर सकते हैं, है ना। तो कल से हम 9:20 पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9:12